अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निवरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चिकन क्रैब्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी आज की हमारी। तो चले अब इंतजार किस बात का, अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी चिकन क्रैब्स। तो इसको रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है बाउल और इसमें हमने ऐड कर लिया है 250 ग्राम्स चिकन। इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने स्पाइसेस। सॉल्ट 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और जीरा पाउडर हाफ टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून। लेमन जूस हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी हम इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं योगर्ट। ये जो योगर्ट है ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और बस यही सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 5 स्पाइसेस ऐड किए हैं, साथ योगर्ट, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। हाफ एन आवर के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो ये जितनी देर हमारे हाफ एन आवर के लिए चिकन मैरिनेट हो रही है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बाउल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 एग्स। और अब हम बाउल में ऐड कर लेते हैं सॉल्ट। हाफ स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं सॉल्ट ऐड करने के बाद। और फिर अब हम इसको हैंड बीटर के साथ बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। ये अभी हम क्रैब्स रेडी कर रहे हैं। तो आप इसको जितने अच्छे से बीट करेंगे उतने ही अच्छे हमारे ये क्रैब्स बनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मैदा। ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप। और फिर साथ हम इसको स्ट्रेनर से भी स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये अभी हमने इसमें सिर्फ 1 कप ही मैदा ऐड किया है। और अब हम इसमें एक और कप मैदा ऐड कर लेंगे। और फिर मैदा ऐड करने के बाद एग, ऑयल और सॉल्ट के साथ मैदे को बहुत अच्छे से अब हैंड बीटर के साथ बीट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मिल्क। ये भी हम इसमें 2 कप्स ही ऐड करेंगे। हमने जितना मैदा लिया है उतना ही हम इसमें मिल्क भी ऐड करेंगे। दोनों की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे बिल्कुल। पहले मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड किया था और अब हमने इसमें एक और कप ऑफ मिल्क हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको मैदे के साथ बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। 5 to 6 मिनट्स तक हम इसको अच्छे से बीट करते रहेंगे। और जब ये रेडी हो जाए तो हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तो अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो जितने देर यहाँ पर अब हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन और इसमें ऐड कर लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून। और अब इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में की थी स्पाइसेस वगैरह ऐड करके। और हमने अब अपनी चिकन को भी हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स पानी। और फिर अब हम इसको कवर कर लेंगे 15 मिनट्स तक ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और जितनी देर हमने इसको रेस्ट दिया है 10 मिनट्स तक। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है पैन। ये हम अपनी व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया है और इसको मेल्ट कर लिया है अब अच्छे से। और फिर जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो तो हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लेंगे। और अब हम बटर और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे। तो जैसे ही बटर और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ कप ऐड करेंगे और फिर हम हाफ कप मिल्क को बटर और मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट हम इसमें हाफ स्पून ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स हाफ स्पून हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब बाकी का हाफ कप हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे।
और अब हाफ स्पून ही हम इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर लेंगे। सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये हम हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। और जब ये थिक हो जाएगी तो इसका मतलब है ये हमारी व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हमने अपनी चिकन को भी 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया हुआ था। अब हम इसका कवर उठा लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने हाफ अपनी चिकन रेडी की है। तो अब हम इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चॉप्ड ऑनियन। इसे मैंने चॉप कर लिया है और अब इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने ले लिया है 1 चॉप कैप्सिकम और अब इसको चिकन और अनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें टोमेटो भी ऐड कर लेंगे और ये भी मैंने 1 चॉप कर लिया है। और अब ये चारों चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चिकन, कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो। लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी बार बार। तो अब हमने ले लिया है केचप, 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और वो जो हमने क्रैब्स का मिक्सचर रेडी किया था तो मैंने ले लिया है पैन, इसमें 2 ड्रॉप्स हमने ऑयल ऐड कर लिया है और 1 स्पून हमने इसमें क्रैब्स मिक्सचर ऐड किया है। तो अब हम इसको कुक कर लेंगे। एक साइड से ये 1 to 2 मिनट्स में अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पैन, इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 ड्रॉप्स ऑयल और फिर 1 स्पून हम इसमें अपना क्रैब्स मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इसको पैन में पूरे से अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि ये अच्छी सी शेप इसकी रेडी हो। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमारे क्रैब्स रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसकी फोल्डिंग का आसान तरीका बताऊंगी। हमने इसे बाउल में रखा है और जो इसकी सेंटर वाली जगह है उसमें सबसे पहले हमने जो व्हाइट सॉस रेडी की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और फिर हम इसमें अपनी 1 टेबलस्पून वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रेडी की थी वो हम ऐड करेंगे और फिर बाद में हम 1 टीस्पून इसमें दोबारा व्हाइट सॉस ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आप देखिए इसकी कितनी अच्छे से फोल्डिंग हो चुकी है। तो अब हम ऐसे ही सारी फोल्ड करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ट्रे ले लेंगे और इसमें हम अपने सारे क्रैब्स रखेंगे और फिर इसके ऊपर व्हाइट सॉस हम लगाएंगे 1 टेबलस्पून और फिर चीज़ और ऊपर से हम इसकी ऑरिगेनो फिल कर लेंगे। हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे क्योंकि जो इसके अंदर की सारी चीज़ें हैं वो तो पहले से ही सारी कुक है। सिर्फ ये हमने चीज़ मेल्ट करने के लिए इसे बेक किया है। 10 to 15 मिनट्स में हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी का नाम क्रैब्स क्यों है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बस ऐसी निकलती कि क्रैब्स है। इनकी शेप देखिए बिल्कुल क्रैब्स की तरह है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी चिकन क्रैब सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। और अब वैसे भी रमज़ान है तो डेली बेसिस में वीडियो डाला करूँगी इंशाल्लाह। हाफिज़।